नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार की पुलिसिंग के लिहाज से आज और कल का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के डीजीपी विनय कुमार सीधे तौर पर राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय इंटरैक्टिव कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया जाएगा कि आने वाले समय में बिहार पुलिस से सरकार की अपेक्षाएं क्या है और पुलिसिंग की दिशा किस ओर जानी चाहिए। डीआईजी, आईजी, सभी प्रभागों के एडीजी, डीजी सब यहाँ पे उपस्थित है इसमें। और यहाँ पर जो प्रभाग है, जो डिविजन्स है, उसके डीएसपी भी इसमें शामिल है। तो इन सब लोगों से 2 दिवसीय संवाद होगा जो आज प्रारंभ हो गया है और उनको उन सभी चीजों को जमीन पर उतारना है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सुझाव सामने आए हैं कि भविष्य की पुलिसिंग कैसी होगी, भविष्य में पुलिसिंग को कैसे सुधार करना है, चुनौतियां क्या क्या है, साइबर की चुनौती है, ड्रग्स की चुनौती है और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, आतंकवाद की समस्या है, रेडिकलाइजेशन की समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को प्रभावकारी ढंग से किस प्रकार से टैकल किया जाए, इसके लिए कैसी रणनीति अपनाई जानी है। 2047 का जो विकसित भारत है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमको विकसित बिहार को भी आगे ले जाना है। तो इन सभी चीजों पर 2 दिवसीय इस कार्यशाला में, 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में काफी चर्चा होगी। चर्चा प्रारंभ हो गई है और इससे हमारे जो जिले के पुलिस अधीक्षक है यहाँ से लौट के जाएंगे, उन सभी बिंदुओं पर एक कार्य योजना के तहत कार्य करेंगे। आज दोपहर 2 बजे के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय में इस बड़े सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें राज्य भर के एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारी शामिल हुए। खास बात यह है कि यह संवाद केवल शीर्ष अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा। डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानों में तैनात दारोगा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े, यानी सरकार और पुलिस नेतृत्व का संदेश सीधे जमीनी स्तर पर पहुंचेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ भाषण देना नहीं, बल्कि पुलिस और अधिकारियों से सीधा संवाद करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ये स्पष्ट करेंगे कि बिहार सरकार किस तरह की पुलिसिंग चाहती है, पुलिस का व्यवहार कैसा हो, आम जनता से संवाद कैसा हो और थानों में लोगों को डर के बजाय भरोसा कैसे मिले। इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। इस दौरान अधिकारियों से यह भी पूछा जाएगा कि उन्हें बेहतर पुलिसिंग के लिए किस तरह के संसाधनों, सहयोग और नीतिगत समर्थन की जरूरत है। और कई जिलों में हाल ही में नए एसएसपी और एसपी की नियुक्ति हुई है। ऐसे में यह कार्यशाला उनके लिए दिशा निर्देशों की भूमिका निभाएगी, ताकि वे समझ सके कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है और उन्हें अपने जिलों में किस तरह का काम करना है। डीजीपी विनय कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिहार पुलिस का चेहरा अब बदला हुआ दिखना चाहिए। आम लोगों से सम्मानजनक भाषा में बात करना, थानों में संवेदनशील व्यवहार और त्वरित कार्रवाई, ये सब अब सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि अनिवार्यता होगी। डीजीपी ने हाल ही में सभी पुलिस कर्मियों को पत्र जारी कर सख्त चेतावनी दी है कि अपमानजनक भाषा या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, डीजीपी विनय कुमार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस की वर्दी में अपराध करने वालों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। अगर कोई पुलिसकर्मी अपराधी की तरह काम करता है तो उसे 15 दिनों के भीतर सेवा से बर्खास्त कर जेल भेजा जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। गया जीआरपी के थानेदार द्वारा सोने की लूट और वैशाली के लालगंज में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई गड़बड़ी जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर यह साबित भी कर दिया गया है। सरकार और पुलिस नेतृत्व का मानना है कि अगर आम जनता पुलिस पर भरोसा करने लगे तो वही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लोग खुद सूचना देने लगेंगे, अपराध छुपेगा नहीं और पुलिस को अलग से मुखबिर तलाशने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मोबाइल और तकनीक के इस दौर में जन सहयोग से ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज और कल होने वाली यह 2 दिवसीय वर्कशॉप इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और बिहार पुलिस ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा जनता फ्रेंडली बनेगी। और अब देखना ये होगा कि इस संवाद के बाद जमीन पर बदलाव कितनी तेजी से दिखता है। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।